ईरान के हमले में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और ये पहली बार है जब अमेरिका ने माना है कि उसके सैनिकों की ईरान के हमले में मौत हुई। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बड़ा हमला बोल दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रंप के इस चलते फिरते बारूद के जंगी बेड़े पर दागी गई हैं। कितना नुकसान हुआ वीडियो में जानेंगे। सबसे बड़ी खबर ईरान को लेकर भी है। क्या ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं, हार मान ली है? खामनेई की मौत के बाद क्या नए ईरानी नेता झुक गए हैं? एक तरफ ईरान के रहबर खामनेई को लेकर पूरे ईरान में गुस्से का माहौल है। इसी बीच क्या ईरानी सेना डर गई, हथियार डाल देगी? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा है कि ईरान बात करना चाहता है, उन्हें ये पहले कर देना था, ईरान ने देर कर दी। उन्हें वो कर देना चाहिए जो बहुत प्रैक्टिकल आसान था, ये ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि ये बातचीत कब होगी। ट्रंप ने ये जरूर कहा कि उन देशों के साथ न्याय हुआ जिन्हें खामेनेई और खूनी गिरोह ने मार डाला। ट्रंप ने कहा कि 9 जंगी जहाजों को हमने डुबो दिया है और 48 टॉप ईरानी अधिकारियों को हमने मार दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है और कहा है कि तेहरान तनाव कम करने की किसी भी गंभीर कोशिश के लिए तैयार है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि ईरानी सेना कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और वो खुद हमले कर रही है, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ईरान हमले कर रहा है। इधर अमेरिका ने पहली बार ईरानी हमले में अपने 3 सैनिकों की मौत की बात को कबूल लिया है। कहा कि 5 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 3 की मौत हुई है। इसके अलावा कई दूसरे सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि अमेरिका ने यह नहीं बताया कि ये सैनिक कहां तैनात थे, कैसे इनकी मौत हुई। और ये पहली बार है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान अपने सैनिकों की मौत के दावे को कबूल किया है। इजराइल की बात करें, इजराइल में कितने लोग ईरान के हमले में मरे? 9 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिहायशी इमारत में जब ईरान ने मिसाइल दागी तो उसके बाद कम से कम 8 लोग मारे गए, 1 व्यक्ति और मरा। ये जगह यरूशलेम से करीब 35 किलोमीटर दूर बताई गई। बता दें, ईरान ने कई जगहों पर हमले किए, अबू धाबी हो, कतर हो या फिर हो सऊदी। बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, वहां भी हमलों की खबर आई थी, लेकिन कोई हमला सटीक रूप से नहीं हो पाया। लेकिन लोगों को वहां से सुरक्षा एहतियात के तौर पर बाहर भेज दिया गया था। ईरानी हमले जो कि लगातार हो रहे थे। तेहरान में क्या हाल हुआ? ईरान का दिल तेहरान को कहा जाता है, राजधानी है जहां पर इजराइल ने एक के बाद एक धमाके बीती रात किए थे, जिसके बाद दहशत का माहौल तेहरान में भी दिखा था। लेकिन अब ईरान की ओर से ट्रंप का दावा साफ तौर पर सामने आ रहा है कि ईरान बात करने के लिए सहमत है और जल्द हम भी बात करेंगे। तो क्या बड़ा सवाल है, क्या ईरान अब बात करने के लिए या फिर कहें कि ईरान शांति के लिए झुक गया है? एक तरफ खामेनेई की मौत के बाद ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में मुस्लिम जो संप्रदाय है वो लोग आकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर क्या ईरानी नेता अब अपनी हार कबूल करेंगे या फिर घुटने टेक देंगे या फिर अब शांति वार्ता की राह खुलती हुई नजर आएगी? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे ही मिडिल ईस्ट की इस जंग पर ताज़ा अपडेट सामने आते हैं हम आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।